नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पर आधारित वॉल्यूम 2, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। ये है सेट नंबर 4। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो आत्माराम, पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर, M.G. रानाडे, इनमें से सभी। तो ये सभी मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो औरंगजेब के समय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ढाका में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो डिज़रायली। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है तो एक तरफ विद्रोह और दूसरा तरफ नेतृत्व दिया गया है। तो ताना भगत जो कि ताना भगत विद्रोह 1914 में बिहार में हुआ था, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया था। तो ताना भगत विद्रोह यात्रा भगत के द्वारा किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वर्गाकार एवं आयताकार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? तो ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्र को। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो चोल वंश। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच स्वाली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो हंटर आयोग का गठन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित नहीं है, नदी और सहायक नदी
जिसमें सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। तो गोदावरी मूसी नदी, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यही होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है? तो मिस्र की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्रों में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो शिपकला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश। अगला है नाथुला सिक्किम, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है। अतः इसका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार होगा, शिपकीला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडीला। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो भूटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा संबंधित है? तो आम की फसल से। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। उपयुक्त फसलों में से भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो सकल अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है? तो जे बी से का बाजार नियम से। अगला क्वेश्चन है, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो बैंक नीति दर, उसके बाद है नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी, तो ये सभी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित की थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार और इनमें से सभी, तो इनमें से सही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन
सही नहीं है। तो सही नहीं है तो उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 के ख, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 तरीका से, ऑप्शन सी जो कि सही है। जन्म से, वंश परंपरा से द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। अगला क्वेश्चन है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 88, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग अनुच्छेद 88 के अनुसार नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्य सहित इसमें 3। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? वरीयता क्रम गलत है। तो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और कैबिनेट मंत्री। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो फ्रांस की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो 50, ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मानवूकर अवार्ड दिया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। मानवूकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार मिला था, 1997 में। अगला क्वेश्चन है
पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में। 1964, जो कि ऑप्शन बी। रेड डाटा बुक ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। इसका पहला प्रकाशन 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो कंचनजंगा, जो कि कंचनजंगा सिक्किम में है, न कि हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशी को कहते हैं। तो हृदय मांसपेशी को माइकोकार्डियम कहते हैं, माइकोकार्डियम कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीकी संबंधित है। तो शरीर का लचीलापन से, शरीर का लचीलापन से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन है नहीं है, तो बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो परिमाण एवं आकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो एपिथीलियमी ऊतक, ऑप्शन ए, एपिथीलियमी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सिन के कारण, ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कोशिका विभाजन, विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है? तो मार्सिलिया एवं फर्न, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है? तो लाइपेज नामक अग्नाशय इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो सहजीविता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो कोबाल्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है? तो यूरेनियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? तो एल्कीन, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है सोना को घोला जा सकता है, तो सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला क्वेश्चन है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो पीतल पिताजी तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है एक जेटा बराबर होता है, तो 10 के पावर 21। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, तो अत्यंत शुष्क मौसम ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, तो हो गया 69। इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, तो परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण होता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है, तो गति विषयक नियम न्यूटन जो कि सही है। अगला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन नहीं बल्कि स्नेल के द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका सही यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है, तो सप्तऋषि, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो 5.9%। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा, तो 551.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है, तो यादव। जाति आधारित गणना 2022 का रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, इसमें सर्वाधिक आबादी यादव की है जो कि 14.26% है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, तो यूएई के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ, तो उदयपुर। अगला क्वेश्चन है कोवोवैक्स नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। OneWeb India 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया, तो LVM-3 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया, तो भारतीय सेना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य है तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक में। ऑप्शन डी। अगला है मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला है अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है तो मैक्सिको के द्वारा। अगला है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है डॉक्टर सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन है शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो सत्य है वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, बिल्कुल सही। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। और वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है तो 4। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य से संबंधित गौमोचा यानी कि गमछा को जीआई टैग दिया गया है तो असम। अगला क्वेश्चन फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है तो 6। निर्मला सीतारमण, रोशन नादर मल्होत्रा, माधव पुरी बुच, शोभा मंडल, किरण मजूमदार और फाल्गुनी नायर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 6 लोगों को। श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महानुलोविस मरणोपरांत, श्री श्रीनिवासन वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया तो उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है तो किस राज्य से है तो मध्य प्रदेश से है। किस राज्य से मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया तो CBSE। ऑप्शन सी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है तो मेघनाथ देसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया तो पुणे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 तो 96 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग का है आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करें और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।